हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है कन्वर्टर। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? कन्वर्टर का। ठीक है, तो इस कन्वर्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो इंट्रोडक्शन ऑफ कन्वर्टर, कन्वर्टर क्या है, ठीक है, इसका परिचय, और फिर टाइप्स ऑफ कन्वर्टर, है ना, एमजी सेट, रोटरी कन्वर्टर, ठीक है, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर और थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा क्या है कि मतलब कि एडवांटेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर एंड डिसवांटेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर, है ना। मतलब कि रोटरी कन्वर्टर से हमें क्या क्या लाभ हैं और रोटरी कन्वर्टर से हमें क्या क्या हानियां हैं। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे पहले हम रोटरी कन्वर्टर के लाभ, ठीक है, एडवांटेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर। सबसे पहले हम रोटरी कन्वर्टर के लाभ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि रोटरी कन्वर्टर से हमें क्या क्या लाभ है ना। तो अगर हम बात करें रोटरी कन्वर्टर का, तो देखिए जैसे हमारा एमजी सेट था, है ना, और फिर क्या था रोटरी कन्वर्टर। तो जो एमजी सेट था, तो यहाँ पे हमारा एक मोटर रहता था और एक जनरेटर रहता था। ठीक है, मतलब कि अगर हम छोटे एप्लीकेशन के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ शंट जनरेटर, अगर बड़े एप्लीकेशन के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो कंपाउंड जनरेटर, और जो मोटर रहती थी तो छोटे एप्लीकेशन के लिए सिंगल फेज मोटर और बड़े एप्लीकेशन के लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर का हम प्रयोग करते थे, है ना। अब जो हमारा रोटरी कन्वर्टर होता है तो केवल हमें यहाँ एक ही मशीन की जरूरत पड़ती है ना। कितनी मशीन की? केवल एक ही मशीन की जरूरत पड़ती है जो एसी को डीसी में तथा डीसी को एसी में चेंज करता है। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक हम ये लिख सकते हैं रोटरी कन्वर्टर में कि आकार इसका क्या होता है? कम होता है ना। आकार कम होता है ना। आकार कम क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा एमजी सेट होता है तो उसमें एक मोटर फिर जनरेटर प्रयोग करते हैं, लेकिन जो हमारा रोटरी कन्वर्टर होता है तो उसमें केवल एक ही मशीन प्रयोग करते हैं, इसलिए वहां पे आकार क्या होता है? उसका कम होता है ना। और जगह क्या होती है? छोटी होती है ना। मतलब छोटे प्लेस में हम उसको क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, जगह छोटी होनी चाहिए। ठीक है, पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरा और बात करें, ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक अब एमजी सेट में क्या होता है कि हमारे पास मोटर भी है, जनरेटर भी है, तो कुछ लॉसेस हमारे मोटर में आएंगे और कुछ लॉसेस हमारे जनरेटर में आएंगे। अब इन दोनों के लॉसेस ऐड हो जाएंगे तो लॉसेस कितना आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। लेकिन अगर हम रोटरी कन्वर्टर की बात करें तो रोटरी कन्वर्टर केवल एक ही मशीन प्रयोग की जाती है उसमें, तो उसमें इसके अपेक्षा लॉसेस क्या होंगे? कम होंगे ना। ठीक है, तो हम सेकंड टॉपिक क्या लिख सकते हैं कि हानियां क्या होती है? कम। हानियां कम। अब अगर हानियां कम होंगी किसी भी मशीन की तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, तथा दक्षता ज्यादा होती है। ठीक है ना, मतलब हानियां कम होंगी और जो इसकी एफिशिएंसी होगी तो क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें और हमारा रोटरी कन्वर्टर के लाभ क्या होते हैं, ठीक है, तो ये जो रोटरी कन्वर्टर होता है, अगर हम एमजी सेट की बात करें तो केवल यह एसी को डीसी में ही चेंज करता है, लेकिन जो आपका रोटरी कन्वर्टर होता है तो यह एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी, है ना। कहने का मतलब कि यह एक ऐसी मशीन होती है जो एसी को अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में और डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में क्या करती है? चेंज करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके मेंटेनेंस की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है ना। अनुरक्षण की इस मशीन के अनुरक्षण की आवश्यकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है ना। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें एमजी सेट की तो एमजी सेट में एक मोटर होगा, एक जनरेटर होगा, कुछ इसका मेंटेनेंस होगा, कुछ इसका मेंटेनेंस होगा, है ना। लेकिन जो हमारी ये मशीन होगी तो इसमें केवल हम एक ही मशीन प्रयोग कर रहे हैं, तो इस मशीन में जो मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है तो क्या होती है? बहुत ही कम होती है ना। ठीक है, तो ये हमारे रोटरी कन्वर्टर के क्या थे? लाभ है ना, एडवांटेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर। तो ये चार हमारे रोटरी कन्वर्टर के लाभ थे, है ना।
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रोटरी कन्वर्टर की हानियां क्या होती है। ठीक है भाई, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, अगर उसके एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर। ठीक है, रोटरी कन्वर्टर की हानियां क्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर है ना। अब इसमें होता क्या है, देखिए अगर हम हानियां की बात करें तो जो हमारा एमजी सेट होता है, तो एमजी सेट में मतलब एक मोटर होती है और एक क्या होता है, जनरेटर होता है। ठीक, अब लेकिन जो हमारी रोटरी कन्वर्टर होती है तो इसमें एक ही मशीन होती है। क्या होता है इसमें, एक ही मशीन है ना। अब एमजी सेट में एक आर्मेचर और एक फील्ड इसका होगा, एक आर्मेचर फील्ड इसका होगा। लेकिन जो हमारा रोटरी कन्वर्टर होगा तो इसमें एक ही आर्मेचर वाइंडिंग होगी, एक ही फील्ड वाइंडिंग होगी। ठीक है, अब एक ही आर्मेचर वाइंडिंग, एक ही फील्ड वाइंडिंग है तो इसको हमको एसी टू डीसी भी करना है और डीसी टू एसी भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ हम सेल्फ स्प्रिंग कनेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ कम्यूटेटर कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। एक ही बाइंडिंग, अब एक ही आर्मेचर वाइंडिंग है, इसलिए हमको एसी को डीसी में भी करना है, डीसी को एसी में, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि मतलब हम किधर से एसी को डीसी में चेंज कर रहे हैं, डीसी को एसी में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा सा कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट है ना, होता है। ठीक है, अब अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करें इसमें कि ऑल लॉसेस क्या क्या होते हैं, तो देखिए कुल मिला के अगर हम कन्वर्टर की बात करें तो कन्वर्टर की डिफिनेशन क्या होती है कि वह डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करती है वो आपका कन्वर्टर कहलाता है। लेकिन ये मतलब ये जो हमारा रोटरी कन्वर्टर है तो ये एसी को डीसी तो अच्छे से करेगा है ना, लेकिन जब ये डीसी टू एसी करेगा इसकी दक्षता क्या हो जाएगी, कम। क्यों कम हो जाएगी भाई, देखिए कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज अगर वो इससे हम रिवर्स भी काम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बैटर है ना, तो वो बैटिंग अच्छा करेगा, लेकिन अगर हम उससे बॉलिंग भी करवाते हैं ठीक है तो उतनी इफिशिएंसी के साथ तो कर नहीं सकेगा है ना। तो जो काम जिसका होता है ठीक है, तो अब इससे हम एसी टू डीसी ले रहे हैं, अब अगर इसी से हम डीसी टू एसी लेंगे तो इतनी इफिशिएंसी के साथ काम ना करेगा है ना। तो कहने का मतलब कि जो आपका कन्वर्टर होता है तो एसी को डीसी में तो अच्छी तरह से चेंज कर लेता है, लेकिन जब डीसी टू एसी चेंज करवाते हैं तो उसकी इफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। अब अगर हम तीसरे टॉपिक की बात कर लें ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना। अब देखिए अब थोड़ा सा मेटल रेक्टिफायर के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है, कि मेटल रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, मेटल रेक्टिफायर ठीक है, मेटल रेक्टिफायर क्या है ना। देखिए अब मेटल रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी डिवाइस होती है, यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो निम्न वोल्टेज व निम्न करंट को भी पावर सप्लाई को एसी टू डीसी चेंज करता है। ठीक है, अब अगर हम मेटल रेक्टिफायर की बात करें कि मेटल रेक्टिफायर क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो निम्न वोल्टेज को क्या करती है, निम्न वोल्टेज व निम्न करंट को है ना, बहुत कम वाली वोल्टेज ठीक है और बहुत कम वाली विद्युत धारा की पावर सप्लाई को एसी से डीसी में चेंज करता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें लो वोल्टेज है ना, क्या बोल रहा है, लो वोल्टेज और लो करंट। ठीक है, अगर लो वोल्टेज की बात करें तो कितना वोल्ट समथिंग मान लीजिए 18 वोल्ट ठीक है, और करंट की बात करें 0.5 एम्पीयर।
ठीक है। अब ये बताइए, अब 18 वोल्ट और 0.5 एम्पीयर की है ना धारा है, अब उसको हमको एसी से डीसी में चेंज करवाना है, तो हमको इतना बड़ा फंडामेंटल क्यों बनाना है, ठीक है, कि हम वहां पे एमजी सेट प्रयोग करें, ये है ना। इससे अच्छा क्या होता है कि हम मेटल रेक्टिफायर का प्रयोग करते थे, लेकिन अब तो जैसे एससीआर आ गया है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, है ना, इनसे आराम से कम वोल्टेज और कम करंट की मान को चेंज किया जाता है। लेकिन इसके पहले जब एससीआर नहीं आया था तो हम मेटल रेक्टिफायर का ही प्रयोग करते थे, ठीक है। किसका प्रयोग करते थे? मेटल रेक्टिफायर का। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि लो वोल्टेज व लो करंट की धारा को चेंज करने के लिए निम्न डिवाइस का प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन दे देता है ना, एमजी सेट, रोटरी कन्वर्टर, मेटल रेक्टिफायर, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।